नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है सिंह राशि। जी हाँ, अगर आप भी सिंह राशि के हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मई 2023 सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या लेकर के आ रही है, हम सभी विषय पर खुल करके चर्चा करेंगे। उनके करियर के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और बिजनेस व्यापार के बारे में, नौकरी के बारे में और साथ में जो है शिक्षा के बारे में और लास्ट में प्रेम प्रसंग के बारे में, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप ये उपाय कर लेंगे तो आपको जो है आने वाली जो महीने में मई के महीने में परेशानी है वो परेशानी भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो को बिना देरी किए हुए आरंभ कर लेते हैं। सिंह राशि मई 2023। आपको बता दूं कि सिंह राशि वाले जातक जितने भी हैं उनको मई के महीने में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो उस लाभ को कैसे लेंगे? अगर उस लाभ को कहते हैं कुछ अगर हमें पाना है तो उस पाने के लिए हमें कुछ मेहनत भी तो करनी पड़ती है। अगर हम कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमें जो है वो लाभ नहीं मिल पाएगा। कर्म करना पड़ेगा। अगर हम कर्म करेंगे तभी हमें उसका सुचारू रूप से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपका शुभ अवसर आ रहा है मई के महीने में। कब से? वो शुभ अवसर आपका आ रहा है 11 मई से, क्योंकि 11 मई से जो है सूर्य भगवान कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य ग्रह जो है वो कृत्तिका नक्षत्र में, और कृत्तिका का स्वामी कौन है? मंगल है। तो मंगल और सूर्य मिलकर के सिंह राशि को मंगल ही मंगल करने वाले हैं। अर्थात जो कुछ भी जीवन में अब तक उनको नहीं प्राप्त हुआ वो 11 मई के बाद उनको सब कुछ मिलने वाला है। अर्थात हर्षोल्लास के साथ उनके जीवन में नई खुशी की लहर आने वाली है। तो आपको इन सब बातों को लेने के लिए करना क्या पड़ेगा? मेहनत। मेहनत मतलब ये नहीं कि आपको मतलब फावड़ा चलाना है, आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। कहते हैं अच्छे कर्म करने से दुष्परिणाम जो भी हैं वो भी हमारे अच्छे परिणाम में बदल जाते हैं। तो जो कुछ खराब होने वाला होता है वो भी हमारा अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों 11 मई के बाद आपका जो है बहुत अच्छा शुभ समय आ रहा है सूर्य देवता की कृपा से, क्योंकि वो कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप करियर बनाने के बारे में सोच रहे थे, सालों साल से आपका करियर नहीं बन रहा है, तो आपको मई के महीने में आपका करियर सुचारू रूप से बनेगा। इसको बनने में कोई ग्रह रोक नहीं पाएगा। कोई अड़चन जो भी आएगी वो सब कटती चली जाएगी, क्योंकि कृपा किसकी हो रही है? सूर्य की कृपा हो रही है। और सूर्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। और सिंह राशि का मालिक कौन है? सूर्य है। और सूर्य स्वयं कृत्तिका नक्षत्र में अपने मित्र मंगल के साथ जब प्रवेश कर रहे हैं कृत्तिका नक्षत्र में, तो आपका सब प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। कैरियर आपका बनेगा। अगर आप बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में हैं तो बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आपको 4 चांद लगने वाला है। आपका जितना बिजनेस है मैं आपको बता रहा हूं कि उससे अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो आपका बिजनेस कम से कम 5 गुना और अधिक बढ़ जाएगा और विस्तार रूप लेगा। अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं तो आपको दूसरी फैक्ट्री का लाभ भी चलाने का मिलेगा, अवसर प्राप्त होगा। अगर आपका जो है किसी कारणवश कभी लेन देन आपका रुक गया है, किसी ने आपका पैसा ले रखा है, आप कर्ज में डूबे हैं, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आप अपनी मेहनत के बल से आपका रुका हुआ पैसा लेन देन जो है वो आप वापस आ जाएगा। ये आपको मई के महीने में पूर्ण लाभ मिलने वाला है। अगर आपका कोई पार्टनर आपसे ईर्ष्या करता है तो वो ईर्ष्या भी आपकी दोस्ती में बदल जाएगी। अर्थात आप दोनों दोस्त बन करके आपके शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, कहने का मतलब ये है। और आपको लाभ आपके चरणों में रहेगा, आपका कदम चूमेगा और हमेशा हमेशा आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा मई के महीने में बनने वाली है। अगर आप नौकरी क्षेत्र में हैं, चाहे सरकारी नौकरी में है या फिर आप जो है प्राइवेट जॉब में है, दोनों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, इसके साथ साथ अगर आप जो है नौकरी के लिए या पढ़ने के लिए या घूमने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, बाहर का मतलब है कि अपने देश से बाहर विदेश जाना चाहते हैं, तो ऐसा
ऐसा शुभ अवसर भी जो है आपको मई के महीने में प्राप्त होने वाला है और आप जाएंगे, जरूर जाएंगे। केवल आपको अपना कर्म जारी रखना है और आपका यह सोचा हुआ मनोरथ भी भरपूर हो जाएगा। तो आपका बिजनेस, व्यापार और सर्विस जो है अच्छी रहेगी और अच्छा फल मिलेगा। साथ में मैं अब आपको बता देना चाहता हूं आपके जो है पारिवारिक जीवन के बारे में, क्योंकि पारिवारिक जीवन जो है आपका वो बड़ा सुमधुर जो है मई के महीने में होने वाला है। पहले से अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में पहले से अगर कोई कटुता चल रही है तो वो कटुता भी समाप्त हो जाएगी और आप में, पति पत्नी में विशेष करके प्यार प्रेम बढ़ेगा। और उसके साथ साथ परिवार में, अगर संयुक्त परिवार में आप रह रहे हैं तो परिवार के साथ भी मेलजोल बढ़ेगा। माता पिता, दादा दादी के साथ भी जो है आपका मेलजोल खूब बढ़ेगा। हाँ, आपको इस महीने पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। अगर आपका जो है कहीं से पैतृक संपत्ति मिलनी थी और वो नहीं मिल रही थी तो वो काम भी आपका मई के महीने में भरपूर हो जाएगा। ये शुभ समाचार आपके लिए है। साथ में आपका जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई मकान, दुकान या वाहन खरीदना चाहते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये शुभ समाचार है। आप आंख बंद करके और बिना संकोच किए हुए आप इन पर हाथ डालें, ये मनोरथ आपका अवश्य भरपूर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं तो प्रेम प्रसंग वाले को लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जो मई का महीना है, ये मई का महीना आपका जो है सुखद समाचार लेकर के आ रहा है। आप अगर पहले से प्रेम प्रसंग में हैं और किसी कारणवश आपकी बात बनते बनते अधूरी रह जाती है तो वो बात भी आपकी परिपूर्ण होने वाली है। और अगर आप नया अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं प्रेम प्रसंग के माध्यम से तो आपको कहीं ऐसे स्थान पर, जैसे आप शादी समारोह में गए हैं या किसी फंक्शन में गए हैं या आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, ऐसी जगह पर कोई आपको ऐसा जीवन साथी टकराएगा और वो आपका ताउम्र साथ निभाने वाला जीवन साथी बन जाएगा, अर्थात आपके विवाह बंधन में बन जाएगा और आपके जीवन में नई खुशी आ जाएगी। हाँ, इन सब के बीच में आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आप संतान के बारे में पहले से वैवाहिक जीवन में है और संतान के बारे में सोच रहे हैं, अब तक जो है आपके घर में वो संतान के बारे में वो मनोरथ आपका भरपूर नहीं हुआ, तो मई का महीना ये आपके लिए बहुत सुखद पूर्ण होगा और आपके घर में कोई नई संतान का जो है आगमन हो जाएगा। आपके घर में मतलब जो है नई खुशी की लहर मिल जाएगी संतान की तरफ से भी। तो ये जो है सारी चीज आपके पक्ष में बहुत अच्छी मई के महीने में होने वाली है। ये किसकी कृपा से होगी? ये कृपा होगी जो है जो 11 मई से सूर्य भगवान अर्थात सूर्य ग्रह जो कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं उनके द्वारा और जो है आपके राशि स्वामी सूर्य के द्वारा। मंगल और सूर्य मिलकर के आपको हर खुशी देने के लिए तैयार खड़े बैठे हैं। केवल आपको खुशी लेने के लिए तैयार रहना, अर्थात आपको अपना कर्म करना है। अगर आप अपने कर्म से पीछे हट गए तो ऐसे जो है कहते हैं आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अर्थात जो कुछ भी है आपको, जैसे कहते हैं किसी को भगवान अमृत दे रहे हैं और उसको आलस आ रहा है और आलस के कारण उसने सारा अमृत पृथ्वी पर गिरा दिया, तो ठीक इसी प्रकार से आपको ग्रह देने वाले तो सब कुछ है, अगर आप लेने वाले नहीं बनेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो ये मैंने प्रेम प्रसंग और आपके गृहस्थ जीवन के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि अगर आप आपके स्वास्थ्य के बारे में बता दूं कि अगर पहले से आपका स्वास्थ्य खराब है तो सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं, सूर्य की कृपा के द्वारा और मंगल की कृपा के द्वारा आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा और 11 मई के बाद पूर्णतः आपको जो है स्वास्थ्य के प्रति पूरा लाभ मिलेगा। और अगर आप पहले से अस्वस्थ नहीं हैं तो आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होने वाली है। ये आपको गॉड गिफ्ट मई के महीने में मिल रहा है सूर्य और मंगल की कृपा के द्वारा। तो आपको, लेकिन इन सब के बीच में आपको ये नहीं है कि आपको अपने कर्तव्य से पीछे हट जाना है। आप अपनी दिनचर्या छोड़ दें, अपने खान पान का ध्यान ना रखें, योगाभ्यास ना
करें, प्राणायाम ना करें और जिम ना करें, स्विमिंग ना करें, साइकिलिंग, अगर ये सब छोड़ देंगे तो फिर बीमारी तो फिर तो अपने आप ही आप अपनी सारी बीमारी बुला रहे हैं। तो उसमें ग्रह कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि अपने कर्तव्य पथ पर जो चलता रहता है, अच्छे कर्म करता रहता है, तो उनसे जो है ग्रह भी प्रसन्न रहते हैं, देवता पितर सब प्रसन्न रहते हैं, फिर उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए आपको अपने कर्तव्य का पालन करते रहना है और कर्मनिष्ठ बनकर के कर्म करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आपका शुभ अंक जो है 5 का है। मई के महीने में अगर किसी भी चीज में, लेन देन में, कुछ खरीदने में, बेचने में, कुछ भी अगर 5 का अंक आप उपयोग में लाते हैं, 5 का अंक आगे लेकर के चलते हैं, तो आपको जीवन में मई के महीने में और 4 चांद लगेगा। आपको बढ़ चढ़ करके लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, खुशी मिलेगी और आपके जीवन में आनंद 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 बढ़ता चला जाएगा मई के महीने में। तो मेरे कहने का मतलब है कि मई का महीना आपके जीवन को बहुत खुशहाल बनाने के लिए आ रहा है। अब कर्म आपको करना है कि आप खुशहाल बनेंगे या कि नहीं बनेंगे। जब कर्म अच्छे कर लेंगे तो आप खुशहाल बन जाएंगे, अर्थात कर्म से पीछे हट जाएंगे तो जो मिल रही है वो भी चीजें आपसे दूर भाग जाएगी। तो मेरे कहने के अनुसार अगर आपका यह कार्य बन जाता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से पूर्ण हो। हर हर महादेव।